हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्त जीवनी एकेडमी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक निकालना सीखेंगे। ठीक, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखेंगे, इसको हम लोग ज़्यादातर ट्रिक से हल करेंगे, है ना, क्योंकि एक दूसरी एग्जाम के लिए हल कर रहे हैं। अगर आप CGPSC मेंस दे रहे हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वहाँ उसको भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका ये दिया है, आपका क्या मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है 952 का घात 67। ठीक है, 952 का घात 67। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर क्या इकाई अंक है, या इकाई अंक इसमें क्या है, 2 है, और घात क्या है आपका 67 है। ठीक, जब आप किसी भी संख्या की इकाई अंक 2 है तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर आपको मिला है 952 का घात क्या है आपका 67। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, इस घात को आप 4 से भाग दे देना। ठीक है, घात को 4 से भाग दे देना, और इसके घात को 4 से भाग देने के बाद, ठीक है, घात को 4 से भाग देने के बाद अगर घात को 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल शून्य आए, शेषफल शून्य आए, शेषफल क्या होगा, शून्य आए, तो इसको हल करने के बाद जो आपका इकाई अंक मिलेगा वो क्या होगा आपका, हमेशा वो 6 होगा। ठीक, ध्यान रखिए क्या होगा, 6 होगा। ठीक, अगर आपका भाग देने के बाद जो आपका शेषफल आए 1, ठीक, शेषफल आए 1, तो क्या होगा, तो वो होगा आपका 2 इकाई अंक मिलेगा। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपका शेषफल 2 मिले, ठीक है, शेषफल आपका 2 मिले तो इकाई अंक क्या मिलेगा, तो इकाई अंक आपको मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, अगर आपका शेषफल 3 आए, तो इकाई अंक आपको मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन क्या है, ये आपका शेषफल वाला है, शेषफल वाला है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इकाई अंक वाला है ना, इकाई अंक वाला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इस ट्रिक को याद रखिए, आप लोग आंसर निकालते जाओगे। ठीक, इसको हल करते हैं, देख लेते हैं। अगर इकाई अंक आपका 2 हो और 2 का जितना भी घात कर लें, अगर शेषफल घात को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं, 0 आता है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर आएगा आपका 2, इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 शेषफल आता है तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। ठीक है, अगर 3 शेषफल आता है तो इकाई अंक आपका 8 आएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसमें कितना आता है, ये हो गया 67। ठीक है, इसको भाग दे देते हैं 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 4 से भाग देते हैं तो आपके पास आ जाता है, ये आपके पास 4 एकम 4, ये आ गया 4। ठीक, ये आ गया 2, ये आ गया 7। ठीक है, अब इसके बाद आता क्या है, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 आता क्या है इसमें 3। ठीक, आता क्या है इसमें 3। ठीक, शेषफल क्या आ गया इसमें 3 आ गया, शेषफल 3 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, शेषफल आपका 3 आया है। ठीक है, शेषफल 3 आया है, मतलब इकाई अंक क्या आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं, यानी इसमें कुल मिलाकर इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, तो इसका इकाई अंक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका इकाई अंक 8 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगला आपको क्या मिलता है, ये मिलता है आपका 2113। ठीक है, 2113 ये मिलता है आपका 2113। ठीक, इसका घात दिया है आपका 110। ठीक, 2113 का घात दिया है आपका 10। इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। ठीक, घात को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। अगर शेषफल क्या आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा आपका 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इकाई अंक आपका 1 मिलेगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर शेषफल आपका 1 आ जाए, शेषफल आपका 1 आ जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक आपका 3 मिलेगा।
ठीक है। इकाई अंक क्या मिलेगा आपका 3 मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगर शेषफल आपका 2 आ जाए, ठीक है, अगर शेषफल आपका 2 आ जाए, अगर शेषफल आपका 2 आ जाए तो इकाई अंक आपका क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। इकाई अंक आपका क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। अगर शेषफल आपका 3 आ जाए, अगर शेषफल आपका 3 आ जाए तो इकाई अंक आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये मिलना है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला लाइन जो है ये पहला लाइन है, इसमें ये है आपका शेषफल है, ठीक है, ये मिलता है शेषफल है। और ये क्या है इकाई अंक है, इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक है। अब इसमें क्या करेंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है हमें। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम लोग 110 को 4 से भाग देते हैं, ये हो गया आपका 110। 110 को कितने से भाग देंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। तो इसमें बचा क्या, 11 में 8 गया तो बचा क्या इसमें, ये बच गया आपका 3 बच गया, ठीक है। ये आ गया 0 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बचा क्या इसमें कैंसिल, ये आ गया 2। अब शेषफल कितना आया यहाँ पर, शेषफल आपका आया 2, शेषफल आया 2 मतलब इसका इकाई, शेषफल आया 2 मतलब इकाई अंक क्या होगा आपका 9 होगा, इसके लिए ना, ठीक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न मिल जाता है 4137, ठीक। 4137 का घात है 132, 132, इसको कैसे हल करेंगे, 4137 का घात है आपका 132, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसका आपको इकाई अंक क्या है निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको ध्यान रखते हैं, अगर इकाई अंक क्या हो 7 हो तब की स्थिति है ना। घात को हम लोग 4 से भाग देने के बाद, घात को 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल क्या होगा आपका 0 होगा, घात को 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 होगा तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका ये आएगा 1 आएगा, ठीक। इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपका शेषफल 1 आए, शेषफल 1 आए तो इकाई अंक क्या होगा 7 होगा, इकाई अंक क्या होगा 7 होगा, ठीक है। अगर आपका जो शेषफल है, शेषफल आपका 2 आए, शेषफल 2 आए तो इकाई अंक आपका क्या होगा 9 होगा, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा आपका 9 होगा। अगर आपका शेषफल 3 आए तो इकाई अंक क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, ये 3 होगा, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना है। ये क्या है आपका, ये है आपका शेषफल होगा, शेषफल, और ये है इकाई अंक, है ना, इकाई अंक, ठीक। ये है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है 132 है, 132 को कितने से भाग देंगे 4 से भाग देंगे, दे देते हैं 4 से भाग, 100 ये हो गया 32, ठीक है, भागित 4, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 आया, ठीक है, 2 ले लेते हैं नीचे। अब ये भी क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब आया क्या इसमें आया आपका शेषफल कट हो गया पूरा, यानी शेषफल क्या आया 0 आया। शेषफल 0 आएगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक। इस तरीके से आपको ये हल करना है। चौथा प्रश्न यहाँ पर आपको मिलता है 1549, 1549 का घात है 89, यानी 1549 का घात है 89, 1549 का घात है 89, ठीक है। 1549 का घात है 89। इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक क्या है ध्यान रखिएगा, नो बी नो, ठीक है, नो बी नो, ये ध्यान रखिएगा, नो बी नो, नो बी नो, नो बी नो, ठीक है। अगर इकाई अंक आपका 9 है, ठीक, इकाई अंक 9 है और घात विषम है तो हमेशा आपका इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा, मतलब इसमें इकाई अंक क्या है 9 है और घात क्या है आपका विषम है, ठीक है। 89 मतलब ये विषम है, विषम है मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 9 आएगा, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना, ठीक। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है
1239, ठीक 1239, यानी आपका यहाँ पर मिल जाता है 1239 पूरे का घात है 66, ठीक है, पूरे का घात है 66 ये दिया है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। ट्रिक कौन सा है इसमें, आप ध्यान रखिए, इसमें नो सम वन, ठीक, नो सम वन, नो सम वन, नो सम वन, नो सम वन, ठीक। इसको आप लोग 2-3 बार बोल लीजिएगा, है ना, लगातार 5 बार बोल लीजिएगा, आपके जुबान पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नो सम 6 नहीं कहेंगे, नो सम 1 ही बोलेंगे, ठीक। तो चलिए आ जाए, इसमें क्या हो जाएगा, आपका इकाई अंक क्या होगा, आपका 9 है, और घात आपका क्या है, सम है। इकाई अंक आपका 9 है, घात आपका सम है, तो इकाई अंक हमेशा क्या नहीं मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं इकाई अंक क्या है, आपका 9 है। इकाई अंक इसमें क्या मिल जाता है, आपका 9 मिल जाता है, ठीक है। इकाई अंक आपका 9 मिल जाता है, और घात आपका क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है 66, जो कि सम है। मतलब यहाँ पर आंसर आपको क्या मिलेगा, 1। इकाई अंक क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट है आपका 258 का घात 100, ठीक, यानी इकाई अंक क्या है, आपका 8 है, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने सभी अंकों से संबंधित इकाई अंक वाले संबंधित अंकों को हम लोगों ने हल कर रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 है, 9 भी हल कर लिया, ठीक है। लास्ट है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, आपका 258 का घात है आपका 110 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब अगर आप हम लोग क्या करें, इस घात को, सॉरी 110 लिख लेता हूँ, इसको 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 100 हो गया, ठीक, 110 लिखते तो बराबर बन जाता, ये हो गया 100 हो गया, ठीक। अगर इसमें क्या हो जाएगा, घात को हम लोग यानी 100 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, घात को हम लोग 4 से भाग देते हैं, अगर घात क्या होता है आपका, यानी शेषफल क्या होता है, आपका शून्य आता है, शेषफल आपका शून्य आता है, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका होगा 6 होगा, ठीक है। इकाई अंक क्या आएगा, आपका 6 आएगा। अगर आपका जो शेषफल क्या होता है, 1 आता है, शेषफल 1 आता है, तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका आएगा 8 आएगा, ठीक। शेषफल आपका 1 आता है, तो इकाई अंक आपका क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। अगर आपका ये शेषफल जो है, शेषफल 2 आता है, शेषफल क्या आता है, आपका 2 आता है, ठीक। शेषफल 2 आता है, तब के लिए क्या होगा, शेषफल 2 आता है, तो ये हो जाएगा आपका ये आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप शेषफल है, शेषफल आपका 3 आता है, शेषफल 3 आता है, तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका 2 आएगा, ठीक। ये पहला लाइन क्या है, पहला लाइन आपका शेषफल है, शेषफल है, ठीक है। और ये दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन आपका मिल जाता है, ये इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक है, ठीक। ध्यान रखिए कितना। अब यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को किससे भाग देंगे, हम लोग 100 को भाग देंगे 4 से, कर देते हैं 100 भागित क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ठीक, 4 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, तो 4 दूनी क्या होता है, 8, 4 दूनी 8 हो गया। तो इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक, ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब नीचे क्या 2 शून्य ले आता हूँ, तो 4 पंचे कितना हो जाता है 20, 4 पंचे 20, ये हो गया कैंसिल, यानी शेषफल क्या आया, शेषफल 0 आया, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।